परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। 7वां अध्याय 21वां श्लोक। यो यो यां यां तनुं भक्ता यो यो यां तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलं श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यो यो याम याम तनु भक्ता श्रद्धयार्चितुमिच्छति। जो भक्त, जो सकाम भक्त हैं, अन्य देवताओं का भजन करते हैं, वो भी श्रद्धा पूर्वक जिनका भी भजन करते हैं, तस्य तस्याचलाम श्रद्धाम, मैं उन्हीं देवताओं के प्रति उनकी श्रद्धा को दृढ़ कर देता हूं। तामेव विदधाम्यहम्, और फिर उन भक्तों के प्रति उनकी जब भक्ति स्थिर हो जाती है तो वे जो मांगते हैं सो दे देते हैं। उनको हानि लाभ से कोई लेना देना नहीं। उनको तो ये है कि तुमने भजन किया है, हमें बुलाया है, हम आ गए हैं, जो लेना हो सो ले लो, विष मांगो विष भी दे देंगे, मरो जियो तो। उनकी कोई ज्यादा जिम्मेदारी नहीं होती है, भगवान की जिम्मेदारी होती है, वे कल्याण की ही वस्तु देंगे भगवान। हाँ, चलिए महाराज। सतया श्रद्धया युक्तः तस्याराधनमीहते लभते च तथा कामान् मयैवाभिहितान् हितान्। कहते हैं भगवान कि वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है। यानी विधान भगवान ने ही बनाया है, देवताओं से जो मांगते हैं वो देते हैं। इस प्रकार अब आगे अन्धवतु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसाम् देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। भगवान कहते हैं अंतवत्तु इमे फलम तेषाम तद्भवत्यल्प मेधसाम। कहते हैं कि उनका जो अल्प बुद्धि वाले लोग हैं ना, वे सांसारिक वस्तुएं मांग रहे हैं, सकाम भाव से भजन करते हैं, तो कहते हैं कि उनका जो फल भी वे मांगेंगे वो भी नाशवान ही होगा। कुछ समय के लिए होगा, या ये मान लो जब तक शरीर है तब तक होगा, इसके बाद वो साथ जाने वाला नहीं है। और तप का हिसाब किताब बराबर हो गया, जो साधना की खत्म, जहाँ वो फल गया, शरीर गया, फल गया, उसका हमारा साधन चला गया। लेकिन भगवान कहते हैं देवान देव यजो यान्ति, जो देवताओं का यजन करते हैं वो देवताओं को प्राप्त करते हैं। और मद्भक्ता यान्ति मामपि, और मेरे भक्त जो हैं वो मुझे ही प्राप्त करते हैं, चाहे जैसे भजे, रीझ भजो चाहे खींच। इसलिए भगवान का भजन, जब ये ज्ञान हम गीता जी से प्राप्त कर लेंगे तो हम छोटी मोटी वस्तु नहीं मांगेंगे भगवान से, हमसे कुछ नहीं मांगेंगे। हम तो कहेंगे कि आप बस अपना प्रेम दे दो, अपनी भक्ति दे दो, सब कुछ मिल गया। और वो सदैव के लिए अक्षुण्ण है, कभी भी वो घटने वाला नहीं है। तो ऐसा विवेक के द्वारा वो वस्तु लेनी चाहिए। उतने ही पैसे में हमें बहुत अच्छी चीज मिल रही है, उतने में हमें दिखाऊ मिल रही है, लेकिन वो क्षण भंगुर है। तो बुद्धिमानी यही है कि हमें तो जो सनातन हमारे साथ रहे, हमें सारा दुनिया का क्या जाने, जो सब कुछ देने वाला आनंद है वो हमें प्राप्त हो, भगवत प्राप्ति हो, इसके लिए हमें भजन करना चाहिए।
अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यते माम बुद्धया मन्यते माम बुद्धया परं भावमजानन्तु परं भावमजानन्तु ममाप्ययमनुत्तमम् ममाव्ययमनुत्तमम्। यह है कि बुद्धिमान पुरुष भगवान कहते हैं मेरे अनुपम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की भांति जान करके और व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। वे मनुष्य भगवान को मनुष्य ही मानते हैं अपने जैसे। भाई ये सोचते हमसे थोड़ी बुद्धि ज़्यादा है, हमसे शक्ति ज़्यादा है, बाकी राजनीति में ज़्यादा है हमसे, बाकी जैसी भी है वैसी हम हैं। जब इस भाव से भजते हैं तो भगवान भी कहते हैं, आगे एक श्लोक आए मिलेगा, न अहम प्रकाशा सर्वस्य योग माया समावृता मूढ़ोयम नाभिजानाति लोके माम अज अव्ययम। मुझ अब अविनाशी को वे लोग साधारण मनुष्य मानते हैं। कैसे? न अहम प्रकाशा सर्वस्य, मैं सबके सामने अपने वास्तविक स्वरूप का ना तो उसे भान कराता हूँ न उसे ज्ञान होता है। तो वे मूर्ख लोग लोके माम अजव्यम, मुझ अविनाशी को अपने जैसा ही मानते हैं। इसलिए हमें यही आगे यही तो इस श्लोक में आगे नाहं प्रकाश सर्वस्य नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मावजमव्ययम् लोको मावजमव्ययम्। न अहम प्रकाशा सर्वस्य, वही श्लोक हम इसमें था पहले आगे। भगवान कहते हैं कि मैं अपनी योग माया से इस प्रकार से छिपा रहता हूँ कि जो बुद्धिमान तत्वज्ञानी सत्संगी पूर्व जन्म के साधक हैं उनको ही आभास होता है मेरी भगवत्ता का, मेरी विभूति का। नहीं तो कोई कहता है ये तो चोरी करता रहा, कोई कहता है गैया चराने वाला है, न पढ़ा है न लिखा है, इसकी बाप का ठिकाना नहीं है, कहीं पैदा हुआ कहीं रहा। ऐसी बातें लोग करते हैं, शिशुपाल कंस जैसे लोग। तो ये सब उसकी श्रद्धा पर निर्भर है। भगवान एक ही है, लेकिन जिस समय कंस का वध किया तो सबको अपनी अपनी भावना के अनुसार भगवान के दर्शन हो रही थी। ऐसे ही राम जी का जब धनुष यज्ञ में पहुंची भगवान तो लोगों को देखें भूप महारंधीरा मनोवीर रस धरे शरीरा रहे असुर छल छोने भेसा तिन प्रभु प्रगट काल सम देखा विदुषण प्रभु विराट में दिखा बहु कर पद बहु लोचन शीशा। तो जैसी जिसकी भावना थी भक्ति थी वैसे ही भगवान के दर्शन हो रहे थे। भगवान एक है। तो भगवान की ऐसी अलौकिक महिमा है कि जो जितनी उनके प्रति श्रद्धा भावना रखेगा उतनी ही कृपा का उसे अनुभव होगा, और नहीं तो यही लगेगा कि जैसे हमारे सब हैं वैसे जी। चलिए महाराज। वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन मां तु वेद न कश्चन। वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए समतीतानि अतीत में और वर्तमान में स्थित तथा आने वाले सब भूतों में आगे होने वाले सब भूतों में को मैं जानता हूँ भली भांति, परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता, क्योंकि उनको भगवान अपनी माया से ऐसा आवृत किए रहते हैं कि ये इस लायक है नहीं है कि इनको ये ज्ञान प्राप्त हो, अपात्र हैं, इसलिए इनको इसी में खेलने दो।
इच्छादेश समुत्थेन इच्छाद्वेषसमुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम् सर्वभूतानि सम्मोहम् सर्गे यान्ति परन्तप सर्गे यान्ति परन्तप इच्छा द्वेष समुत्थीन द्वंद्व मोहीन भारत। भगवान कहते हैं कि हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुख आदि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञानता को प्राप्त हो रहे हैं। यानी वे जो आंखों से दिखाई देता है उसी को सत्य मानते हैं, जो यहाँ अच्छे से अच्छा दिखाई देता है उसी को प्राप्त करना चाहते हैं। वो चाहे 2 साल बाद समाप्त हो जाए या उल्टा हमें दुख देने लगे। इसलिए सत्संगी व्यक्ति तत्व को जान लेता है कि सबसे सदा हमारे साथ रहने वाला क्या है, सबसे बड़ा लाभ क्या है, ये उसे पता होता है और वो वही प्राप्त करने का कोशिश करता है। एषं त्वन्तगतं पापं एषं त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रता भजन्ते मां दृढव्रता। अब भगवान कहते हैं कि जो बुद्धिमान साधक है उसकी क्या स्थिति है। भगवान कहते हैं कि जो निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले श्रेष्ठ कर्म करेंगे लेकिन निष्काम भाव से करेंगे, कुछ बदले से लेना नहीं है, भगवान के ऊपर ऋण चढ़ाएंगे, अपने आप हमें जो वे सबसे अच्छा समझेंगे वही देंगे। नरसिंह जी ने जब शंकर जी घर वालों ने निकाल के बाहर कर दिया तो चले बिना पता के जहाँ भगवान भरण पोषण करेंगे वहाँ जाएंगे। तो जंगल में एक तालाब था, प्यास भूख लगी थी, ढोल डाल इत्यादि की आवश्यकता थी, तो तालाब था, वहीं किनारे पर शंकर जी का मंदिर था। तो तालाब में स्नान आदि उन्होंने किया और शंकर जी के मंदिर में पहुँचे, एक अंजलि जल लेकर के डाला और लेट गए। उन्हीं की पिंडी पकड़ ली और उनके मन में ऐसी स्फुरना हुई कि अब चाहे प्राण चले जाए इनको नहीं त्यागूंगा, यही मैं प्राण दे दूंगा, लेकिन दुनिया में मेरा कोई है ही नहीं है, मैं कहाँ जाऊंगा, इनसे छोड़ करके मैं छोड़ कहाँ जाऊँ। तो बस उन्होंने 5 दिन बाद जब शंकर जी प्रकट हुए तो कहा कि बेटा क्या चाहता है। तो भगवान वो नरसिंह जी बोले प्रभु जो आपको सबसे प्रिय हो वही दे दो। तो शंकर जी ने कहा बड़ा कलाकार निकला, इसने तो ऐसी चोट करी। फिर वे स्वयं अपने साथ लेकर भगवान कृष्ण की रास लीला में शामिल किया था। उन्होंने कहा भगवान ही मेरे सबसे प्रिय हैं तो ले ले बेटा। तो बुद्धिमान ऐसे होते हैं, उन्हें सोचा मैं कुछ भी मांगूंगा, मेरी जितनी बुद्धि है उतनी सोच पाऊंगा, ऐसे ही नहीं पे छोड़। चलिए जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तत्त्वविदो कृष्ण ते ब्रह्म तत्त्वविदो कृष्ण मध्यात्मं कर्म चाखिलम् मध्यात्मं कर्म चाखिलम्। भगवान कहते हैं कि जो मेरी शरण आकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, जरा और मरण तब छूटेगा जब हम मुक्त हो जाएंगे, भगवत प्राप्ति हो जाएगी, तभी जरा माने बुढ़ापा और मरण माने मौत, जब ही ये छूटेगी। जब शरीर ना होगा तभी छूटेगी, शरीर होगा तो ये सब साथ में है। तो वे कहते हैं कि वे पुरुष उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को तथा संपूर्ण कर्म को जानते हैं, वे तत्व से जानते हैं कि क्या पाना हमें लाभदायक है। साधिभूतादिदैवं मां साधिभूतादिदेवं मां साधियज्ञं च ये
विदुः साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां प्रयाणकालेऽपि च माम् ते विदुर्युक्तचेतसः तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ज्ञानविज्ञानयोगो नाम सप्तमोऽध्यायः। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। भगवान कहते हैं इस श्लोक में कि जो पुरुष अधिभूत और अधिदेव के सहित तथा अधियज्ञ के सहित सबका आत्मरूप मुझे अंतकाल में भी जानते हैं, वे युक्त चित्त वाले पुरुष मुझे ही जानते हैं, अर्थात मुझे ही प्राप्त हो जाते हैं। आगे के कार्यक्रम कल होगा। सिया रामचंद्र जी की जय। और मुकुट वंशी वाले की जय।